जयराम महतो का काम आपको कैसा लग रहा है? देखिए, हम जयराम महतो का काम तो जो उन्होंने आवाज़ उठा रहे हैं उनको, अभी तो वो अकेले विधायक हैं, वो सरकार में नहीं है, लेकिन जहाँ तक की बात है उन्होंने नौजवानों का वो आवाज़ उठाते रहते हैं। अभी हमारे साथ सिल्ली के पूर्व प्रत्याशी धनपति महतो हैं, जो हमेशा समाज सेवी का काम करते आए हैं और सिल्ली की उन मुद्दाओं को जो है अभी सदन के अंदर वहाँ के विधायक उठाते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो इनका कहना है कि जनता उन्हें जो है मत देकर सदन के अंदर भेजती है, लेकिन वहाँ जो है उन मुद्दों को छुपा दिया जाता है, चाहे तो उसका उल्लेख ही नहीं किया जाता है। अभी हमारे साथ जो है बातचीत करने के लिए धनपति जी हैं, जानेंगे। दादा, सबसे पहले जोहार। हाँ, जोहार आपको, विभोर को मेरे ऑफिस में आने हैं, इसके लिए मैं आपका विभोर को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं और जोहार। क्या लगता है कि आप भी चुनावी मैदान में थे, लेकिन जेएमएम के हाथ जो है इस बार सिल्ली विधानसभा लग गया है। आपको लगता है कि जिन जिन मुद्दों के साथ आप सिल्ली का विकास चाह रहे थे, वो मुद्दा सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, वो सारे चीज़ें जो है विधायक हो या नेता मंत्री उठा रहे, इसका कोई जानकारी आपको मिल पा रहा है क्या? देखिए, सिल्ली का जो विकास के बारे में हमने जो चुनाव में हमने आवाज़ उठाए, वहाँ का रोड का दयनीय स्थिति है, वहाँ के लोगों की समस्या है, हाथी की प्रकोप ज़्यादा है ये, और वहाँ के हमारे सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में एक कोकरो डैम है। उस कोकरो डैम का पानी हमारे सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अगर 2 बार अगर उसको लगातार छोड़ दिया जाए, जैसे आषाढ़ भादर हम लोग बोलते हैं, और इधर रबी फसल में गर्मी के समय में, तो वहाँ के किसानों का जो दुख दर्द है ये सारा समाप्त हो जाएगा। इसी के तर्ज पर हमारे वहाँ के तत्काल विधायक हैं अमित महतो जी हैं, उनको वहाँ के जनता उनको जिता के मत दे के उनको विधानसभा भेजे हैं। लेकिन हमको जहाँ तक उन्होंने आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उसको आवाज़ उठाने से पहले उनको सिल्ली में जो काम जितना है, जो रोड का जर्जर अवस्था है और वहाँ के गरीब वहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, आज ये समस्या को सिल्ली में जो अमित महतो जी जो विधायक हैं, उनका सरकार है, माननीय हेमंत सोरेन जी हैं और सीएम हैं, लेकिन इसको आवाज़ क्या उठाएंगे? आवाज़ उठाने के बदले तो उनको क्षेत्र में काम करके दिखाना चाहिए था। तो क्या लगता है कि आप भी तो चुनावी मैदान में थे, आपका भी बड़ा बड़ा वादा था कि यहाँ पे जो है तमाड़ और सिल्ली विधानसभा को जोड़ने वाला जो रास्ता है वो अभी तक जो है अधूरा है, लेकिन अमित महतो वहाँ पे आवाज़ उठा चुके हैं और सदन के अंदर जब उन्होंने रखा कि ये रास्ता जो है काफ़ी दयनीय है, जो केनेल रोड के माध्यम से जाना जाता है वो, और वो दोनों विधानसभा जो है जेएमएम का ही कब्जे में है, लेकिन अभी तक वो फुला फुला नहीं दिख रहा है, ना काम होता हुआ दिख रहा है। इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, जहाँ तक की बात है, वो अर्राडी केनेल उसको कहा जाते हैं। अर्राडी केनेल जो हम लोग का तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुए अर्राडी केनेल वहाँ से चालू हुआ है, कांची नदी से बंधा के। वो केनेल का तमाड़ विधानसभा का विधायक भी जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं उमेश मुंडा जी, और सिल्ली के विधानसभा के भी विधायक जेएमएम के हैं अमित महतो जी, और ईचागढ़ के विधायक भी हैं जेएमएम के हैं, ताकि तीनों विधानसभा के विधायक हैं और सरकार में भी शामिल हैं, और सरकार तत्काल ही लोग का है। इन लोग का आवाज़ न उठा के इन लोग को तीनों केनेल का, जो ककरो डैम का केनेल और अर्राडी केनेल जो यहाँ तमाड़ विधानसभा से आपको जाता है, ईचागढ़ तक टच होता है, और एक तरफ इधर से आपको सिल्ली भी टच होता है। तो उसी के बीच में मेरा भी गांव एक बॉर्डर में है। मेरा गांव का नाम है जिलिंग सिरेंग। जिलिंग सिरेंग है, पुराने हैं, आज आज़ादी जाने के बाद भी आज वहाँ के केनेल रूट का जो अमित महतो ने आवाज़ उठाए हैं विधानसभा में, उनके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन इसको आवाज़ उठाने से पहले उनकी सरकार है, ये केनाल जो आज़ादी के पहले से भी आज भी केनाल बना नहीं है, वहाँ के लोग पैदल चलने लायक तक भी नहीं है, ऐसा केनाल आज तक भी बना हुआ नहीं है। हम लोग 40 साल 45 साल उम्र होने जा रहा है, लेकिन आज भी उस केनल 45 साल से पहले जो जर्जर अवस्था था आज भी ऐसे ही अवस्था है। और वहाँ इस जैसे कि सालुकडी हो गया,
राणाडी हो गया, मैनूडी हो गया, जिलिंग सिरेंग हो गया, भूसूडी हो गया, ये तमाम उस गांव के लोग, उधर के लोग हाथी के प्रकोप से परेशान हैं। मेरी मांग है माननीय अमित महतो जी से, विकास मुंडा जी से, और ईचागढ़ का भी विधायक जो हैं सविता महतो से मेरी आग्रह है, और माननीय हेमंत सोरेन से भी मेरी आग्रह है कि ताकि सिल्ली का विकास और तमाड़ का विकास और ईचागढ़ का विकास काफ़ी दयनीय है, इसको पूरा करे। और जनता इसी आशा के साथ उनको जिता के लोकसभा विधानसभा भेजे हैं, और मेरा मांग आज भी रहेगा, अगर अधूरा रहेगा तो कल भी रहेगा, और मैं जिस दिन विधायक बनूंगा उस दिन वहाँ का विकास कैसे किया जाता है वो मैं दिखा दूंगा। अच्छा, क्या लगता है कि सरकार बड़े बड़े वादे करके जो है सत्ता पे आई है? मैया सम्मान योजना की बात करें, रोजगार की बात करें, मैया सम्मान योजना तो ठीक है, उसका बजट में भी पास कर दिया गया, लेकिन युवाओं के लिए रोजगार का उतना ज़्यादा सृजन नहीं कर पाई है, उस बजट में उतना ज़्यादा उल्लेख नहीं है। तो क्या लगता है युवा इस बार भी ठगे ही जाएंगे क्या? देखिए, हेमंत सोरेन की जो सरकार है बिल्कुल फ्लॉप है। इसमें नौजवानों का कहीं भी बजट में कहीं भी नहीं दिख रहा है, जीरो दिख रहा है, और एक ही उनको योजना दिख रहा है, सिर्फ मैया योजना, मैया योजना। क्या इस योजना से गरीबों का उत्थान हुआ ना किसका उत्थान हुआ? अभी तक तो हमको तो दिख नहीं रहा है, जनता भी नहीं ठगे हुए महसूस हो रहा है। और नौजवान का तो इतना स्थिति है जो कि आप देखिए, हर हेमंत सोरेन की सरकार में हर दिन चाहे जेपीएससी का मामला हो, चाहे सीजीएल का मामला हो, चाहे कर्मचारी का मामला हो, हर जगह पे भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, हर जगह पे पैसे से खेल हो रहा है। आज जनता का इतने पढ़ाई लिखाई करके जनता का जो नौकरी लगना चाहिए, नौकरी पे फोकस नहीं है इस सरकार का। इस सरकार का सिर्फ है जो चुनाव में एक वादा किया था उन्होंने, मैया योजना, मैया योजना, एक ही उसका उसी में रट लगा हुआ है, लेकिन वो भी फ्लॉप है। अच्छा, वो भी फ्लॉप पे चल रहा है। तो क्या कहिएगा, आप एक समाजसेवी हैं, हमेशा जो है जनता के बीच रहते हैं, जनता क्या अभी ठगी भी महसूस कर रही है? सिल्ली की जनता हो, देखिए, सिल्ली की जनता बिल्कुल ठगा है, महसूस में है, काम बिल्कुल जीरो है। और अमित महतो जी हमारे वहाँ के तत्काल विधायक जी हैं, उन्होंने सिर्फ दिखावा करते हैं, वहाँ का ज़मीनी एक भी काम हमको आज तक कुछ नहीं हुआ है। और सरकार बने हुए हैं और सरकार में भी हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिल्ली का विकास होना चाहिए, ये नहीं हुआ है। क्या लगता है कि किस तरह का विकास चाहते हैं आप? अमित महतो तो लगातार सदन में आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे गांव-गांव का समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं, चोरी उरी होता था उसका आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। कैसा विकास चाहते हैं आप दिल्ली? देखिए, चोरी किस लिए हो रहा है? जब बेरोजगारी ज़्यादा है इसलिए चोरी हो रहा होगा, लोग परेशान हैं इसीलिए चोरी हो रहा है। आप उसको रोजगार आप नहीं देंगे। इंडाल को एक फैक्ट्री है हमारे सिल्ली इंडालको में, मुरी में, आप वहाँ हमारे बंगाल के लोग आके भर गए हैं, लेकिन सिल्ली का आदमी हम लोग का वहाँ एक भी नहीं है। अगर 100 में 10% होगा, लेकिन 75% बाहर के लोग हैं। मेरा यही आग्रह है कि विधायक जी हैं हमारे अमित महतो जी, उन्होंने वहाँ के लोकल लोगों को वहाँ नौकरी हो, मेरा ही मांग है। और सिल्ली की आज उन्होंने आवाज़ उठा रहे हैं, उसको आवाज़ ना उठा के उनको काम करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए धनपति जी, आप राजनीति से थोड़ा सा हट के बात कर लेते हैं, समाजसेवी के तौर पर देखिए, सदन में सबसे ज़्यादा अगर चर्चा किसी का हो रहा है तो जयराम महतो का हो रहा है। वो नेता मंत्री तो है नहीं, एक मामूली सा विधायक है, लेकिन उसका चर्चा जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा दिख रहा है, और वो लोग जो है उस पर आशा टिकाए हुए हैं, अपने डुमरी सीट को छोड़कर हर एक जगह का मुद्दा को उठाने का काम कर रहे हैं। 1 मिनट 2 मिनट टाइम मिल रहा है, उसी में से जो है वहाँ पे बातों को रखने का काम कर रहे हैं। तो जयराम महतो का काम आपको कैसा लग रहा है? देखिए, हम जयराम महतो का काम तो जो उन्होंने आवाज़ उठा रहे हैं, जो काम उनको, अभी तो वो अकेले विधायक हैं, वो सरकार में नहीं है, लेकिन जहाँ तक की बात है उन्होंने नौजवानों का वो जहाँ तक का है आवाज़ उठाते रहते हैं, और सरकार का भी जो आवाज़ उठा रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये क्या है कि सरकार को इससे पहले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही सरकार है, क्योंकि ये परिवारवाद है, इनको सिर्फ परिवार से मतलब है, और इनको झारखंड के
नौजवानों का चिंता नहीं है, ना झारखंड के किसानों की चिंता नहीं है। ये परिवारवाद लोग यहाँ झारखंड में सरकार चला रहे हैं। अगर बाप जेल चला गया, बंधु तिर्की जेल चला गया, उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला तो बेटी को चुनाव उतार दिया, उनको सरकार में मौका मिला। तो क्या यही सब झारखंड का दुर्भाग्य है? यही इसीलिए झारखंड अलग राज्य हुआ है क्या? यहाँ सभी लोगों का, सभी वर्गों का, सभी जाति धर्म भेदभाव का आज झारखंड अलग राज्य हुआ। 24 साल 25 साल होने जा रहा है, लेकिन झारखंड का हमको आप विकास बता दीजिए। जो भी बना वही अपना परिवार को आगे बढ़ाया, चाहे कोई भी बना यहाँ का, चाहे झारखंड का हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो, आसू का हो, चाहे आपका कांग्रेस का हो, चाहे किसी का भी सरकार रहा, सिर्फ अपना ही परिवार को ही लोग बढ़ाने का काम किया है। लेकिन यहाँ की जनता को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को चुनाव में नहीं मौका देना चाहिए, तभी झारखंड का विकास होगा, नहीं तो झारखंड में विकास नहीं होगा। तमाम झारखंड वासी हो या सिल्ली वासी को क्या कुछ संदेश रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, मेरे तरफ से ही संदेश रहेगा कि किसी का भी सरकार रहे, सिल्ली का विकास हम चाहते हैं। और सिल्ली का ही नहीं, पूरे झारखंड का विकास। अगर हमारे नौजवानों का आज पेपर लीक हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज नौजवानों का नौकरी नहीं लग रहा है, आप झारखंड छोड़ के पलायन कर रहे हैं। क्योंकि झारखंड में हमारे कोयला है, चांदी है, उबरक है, गिरनाट है, बक्साइट है, मैंगनीज है, कापर है। हमारे तमाड़ में यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, आज सोना निकला हुआ है। तो यहाँ के लोगों का रोजगार होना चाहिए। आज हम यहाँ के कोयला से बांग्लादेश बिजली जाके जगमगा रहा है, तो यहाँ हमारे प्लांट लगना चाहिए। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सुप्रीमो बैठे हुए हैं, माननीय हेमंत सोरेन जी हैं, इनका सरकार है, इनको ये सब को झारखंड को आगे बढ़ाना चाहिए था। ये ना बढ़ा के वो अपना परिवार को आगे बढ़ा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहें। हमारे साथ धनपति महतो थे, जो हम